हेलो दोस्तों, मैं इमृता राम लोमरोड जी सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में बात की थी छंद से संबंधित, जिसमें हमने छंद को कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम आगे बात करेंगे प्रत्यय से संबंधित। किससे संबंधित बात करेंगे? प्रत्यय से संबंधित बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद प्रत्ययों के प्रकार पढ़ेंगे और उसके बाद प्रत्ययों के जो सामान्य तथ्य हैं उनकी बातें करेंगे। और उसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ेंगे हम, कहाँ पर प्रत्ययों में गुण होती हैं, कहाँ पर वृद्धि होती हैं, कहाँ पर अयादि होती हैं, और प्रत्यय किस प्रकार निकाला जाता है, धातु किस प्रकार निकाले जाते हैं, शब्द किस प्रकार निकाला जाता है, कहाँ पर प्रत्ययों में संप्रासरण होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम हर एक प्रत्यय को अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ेंगे कि हर एक प्रत्यय के कहाँ पर गुण हो रहा है, इन प्रत्यय में कहाँ पर अयादि हो रही है, इन सारी चीज़ों की बातें करेंगे। किस प्रकार धातु को निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें की हम बात आगे की क्लास में करेंगे। आज सामान्य तथ्यों की बात करेंगे। तो प्रत्यय में सबसे पहले दोस्तों परिभाषा है, वे शब्दांश जो धातु अथवा शब्दों से परे प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? प्रत्यय कहते हैं। यानी वह शब्दांश यानी शब्द का वह अंश जो किसे धातु और शब्दों, प्रत्यय दोस्तों धातु से परे यानी धातु के बाद में भी प्रयुक्त होते हैं और शब्दों के बाद में भी प्रयुक्त होते हैं, यानी धातु और शब्दों दोनों के परे प्रयुक्त होते हैं। प्रत्ययों की सामान्य रूप से 3 संख्या है, यानी सामान्य रूप से प्रत्यय आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इनकी 3 संख्या है। संख्या कौन सी है? तो दोस्तों आपके कौन से? कृत प्रत्यय। पहला कौन सा है? कृत प्रत्यय। दूसरा आपका है तद्धित प्रत्यय और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा आपका स्त्री प्रत्यय। यानी कृत प्रत्यय है जो धातु के साथ लगता है, तद्धित प्रत्यय शब्दों के साथ लगते हैं और स्त्री प्रत्यय भी शब्दों के साथ लगते हैं। ये बात दोस्तों आगे हम और करेंगे। इसके अतिरिक्त 2 प्रत्यय विभक्ति अर्थ प्रत्यय होते हैं, यानी विभक्ति के अर्थ में आने वाले प्रत्यय कितने होते हैं? 2 प्रत्यय होते हैं। यानी जहाँ पर विभक्तियों का प्रयोग होता है वहाँ पर 2 प्रत्यय प्रयोग होते हैं। एक तो आपका शुभ प्रत्यय और एक आपका तिंग प्रत्यय। कौन सा? शुभ प्रत्यय और तिंग प्रत्यय। अब हम बात करेंगे कौन से प्रत्यय शब्दों के बाद में प्रयुक्त होते हैं और कौन से प्रत्यय हैं जो आपके धातु के बाद प्रयुक्त होते हैं। तो शब्दों से परे प्रयुक्त यानी शब्दों के बाद प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला प्रत्यय है आपका शुभ प्रत्यय। शुभ प्रत्यय दोस्तों, ये शुभ प्रत्यय हमने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? पहली क्लास में पढ़ा था। हमने शब्द रूप की क्लास में पढ़ा था कि शब्द रूप किसके आधार पर चलते हैं, शब्द रूपों का निर्माण किसके आधार पर होता है? शुभ प्रत्ययों के आधार पर होता है। और शुभ प्रत्ययों की संख्या होती है दोस्तों कितनी? 21 होती है। शुभ प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 21 होती है। और इनसे शब्द रूपों का क्या होता है? निर्माण होता है। ये बात दोस्तों जब हमने शब्द रूप पढ़े थे वहाँ पर भी की थी। और जिन दोस्तों ने अभी तक शब्द रूप की क्लास नहीं देखी वो हमारे इसी चैनल पर संस्कृत व्याकरण नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर जाकर के देख लीजिए दोस्तों। शब्द रूप और धातु रूप के आधार पर संस्कृत के 7 से 8 टॉपिक हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं और शब्द रूप के आधार पर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर संख्या होती है शुभ प्रत्ययों की 21 और शब्द रूपों का निर्माण किससे होता है? शुभ प्रत्ययों से। 2 नंबर में बात करें हमारे शब्दों से परे प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों की, तो आपके कौन से हैं? तद्धित प्रत्यय। यानी तद्धित प्रत्ययों का भी प्रयोग किसके प्रयोग होता है? शब्दों के बाद प्रयुक्त होते हैं। तद्धित प्रत्यय भी क्या होते हैं? शब्दों के बाद लगते हैं। यानी ये क्या होते हैं? शब्दों से परे प्रयुक्त होते हैं और संख्या में क्या होते हैं दोस्तों? अनेक होते हैं। तद्धित प्रत्ययों की संख्या क्या होती है? अनेक होती हैं। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, जिन्हें अर्थ के आधार पर कितने 18 अध्यायों में बांटा गया है। ये दोस्तों इसकी संख्या नहीं है, इन्हें अर्थ के आधार पर 18 अध्यायों के अंदर बांटा गया है। आगे बात करें शब्दों से परे प्रयुक्त होने वाले, तो आपके स्त्री प्रत्यय भी क्या होते हैं? शब्दों के बाद प्रयुक्त होते हैं। और स्त्री प्रत्यय में होता क्या है? पुल्लिंगवाची शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया जाता है। पुल्लिंगवाची शब्दों को स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया जाता है। जिस प्रकार आपका शब्द है बालक, बालक पुल्लिंग है, इसको बालिका बनाता है यानी बालिका बनाया जाता है, तो वहाँ पर प्रत्यय कौन सा आता है? स्त्री प्रत्यय होता है। इनको अलग से हम आगे बातें और करेंगे।
तो दोस्तों आपको पूछ लिया जाता है कि शब्दों से परे प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं। शुभ प्रत्यय हैं, तद्धित प्रत्यय हैं और स्त्री प्रत्यय। तीन प्रत्यय हैं कौन से? शुभ, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। अब हम बात करेंगे धातु या फिर आप कह सकते हैं क्रिया के बाद में प्रयुक्त या क्रिया से परे प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों की बात करेंगे। तो दोस्तों आपका 2 नंबर में क्या है? क्रिया से परे प्रयुक्त होने वाले क्रिया या फिर आप क्या कह सकते हैं धातु से परे प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय। यानी धातु या फिर क्रिया से परे प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपका है तिंग प्रत्यय। क्या प्रत्यय? तिंग प्रत्यय। दोस्तों इस तिंग प्रत्ययों की बात भी हमने की थी, किसमें की थी? धातु रूप के अंदर बात की थी कि तिंग प्रत्यय कितने होते हैं? 18 होते हैं। यानी इसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तिंग प्रत्ययों की संख्या 18 होती है। और तिंग प्रत्यय कहाँ प्रयुक्त होते हैं? धातु से परे प्रयुक्त होते हैं। धातु से परे प्रयुक्त होते हैं, यानी धातु के बाद इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है। धातु के बाद प्रयुक्त होने वाले कौन से प्रत्यय हैं? तिंग प्रत्यय। और इनकी संख्या कितनी? 18। और एक बात दोस्तों लिख लीजिए, धातु रूपों का निर्माण करते हैं। किसका? धातु रूपों का निर्माण करते हैं। ये दोस्तों जब हमने धातु रूप में पढ़ा था वहां पर भी बात की थी, निर्माण करते हैं। यानी धातु रूपों का निर्माण किससे होता है? तिंग प्रत्ययों से। और शब्द रूपों का निर्माण होता है शुभ प्रत्ययों से। अब आगे बात करें क्रिया या धातु से बाद में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों की, तो आपका एक प्रत्यय है कृत प्रत्यय। इस कृत को दोस्तों आप क्या कह सकते हैं? कृदंत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कृदंत भी कह सकते हैं। ये कृदंत क्या होता है दोस्तों? यह भी धातु से परे प्रयुक्त होता है। धातु से परे प्रयुक्त होता है। धातु से दोस्तों ये क्या होता है? परे प्रयुक्त होता है। जो क्या है? जो तिंग भिन्न है। तिंग भिन्न है, यानी जो तिंग भिन्न है, यानी इन तिंग प्रत्ययों से क्या है? ये अलग है। कई बार दोस्तों पूछ लिया जाता है कृत प्रत्यय अस्ति, ये कृत प्रत्यय है, तो वहां पर आपको बताना है कृत प्रत्यय तिंग भिन्न है। अब बात करें दोस्तों इस कृत प्रत्यय को हम अलग से पढ़ेंगे। यानी कृत प्रत्यय की बात करते हैं, कृत प्रत्यय के भेदों की बात करें। अब आपको पूछ लिया जाता है कि शब्दों से परे प्रयुक्त यानी शब्दों के बाद में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो आपको बताना है शुभ प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। और आपको पूछ लिया जाता है धातु से परे प्रयुक्त या क्रिया से परे प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय कौन से हैं? तो आपको बताना तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय, या फिर आप क्या कह सकते हैं? कृदंत प्रत्यय भी कह सकते हैं। अब हम लेते हैं सबसे पहले कृत प्रत्यय। कृत को आप कृदंत भी कह सकते हैं। तो दोस्तों कृत प्रत्यय की हम बात करते हैं तो हमने बात तो इसमें की थी कि कृत प्रत्यय किससे परे प्रयुक्त होते हैं? धातु या क्रिया से प्रयुक्त परे प्रयुक्त होते हैं। एक सूत्र है दोस्तों, आप याद रखिए, धातु यानी इस कृत प्रत्यय में ये धातु आपका सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है ये एक अधिकार सूत्र है दोस्तों। ये एक आपका क्या है? अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र एवं समस्त कृत प्रत्यय, समस्त कृत प्रत्यय धातु से परे प्रयुक्त
होते हैं। यानी धातु आपका क्या कहता है, धातु सूत्र दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है। धातु यानी धातु के अंदर आपका प्रत्यय कौन से आपका कृत या कृदंत प्रत्यय है। ये एक आपका क्या है, अधिकार सूत्र है, यानी अधिकार है। इस कृत प्रत्यय को अधिकार है कि यह क्या करता है, धातु से प्रयुक्त होता है। यानी ये धातु कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको वह तदित नहीं बताना, वह कृत कृदंत प्रत्यय बताना है। एक दोस्तों बात आप और याद रखिए, हमने लिखी भी थी पहले, लेकिन संस्कृत के रूप में बात करें तो कृदितिंग, आपको कृदितिंग के रूप में पूछ लिया जाता है, तो आपका बताना है कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं, तिंग भिन्न होते हैं। कृत प्रत्यय तिंग भिन्न होते हैं। कृत प्रत्यय आपके क्या होते हैं दोस्तों, तिंग भिन्न होते हैं। यही है आपका सूत्र क्या कहता है, कृद तिंग, यानी कृद प्रत्यय होते हैं जो क्या होते हैं, तिंग भिन्न होते हैं। अब हम बात करें आगे कृत प्रत्ययों की संख्या की, तो कृत प्रत्यय संख्या में दोस्तों अनेक हैं, संख्या में अनेक हैं, जिन्हें अर्थ के आधार पर तीन अध्यायों में बांटा गया है। तीन अध्यायों में बांटा गया है। यानी दोस्तों बात करें इस कृत प्रत्ययों की, तो संख्या के अंदर तो दोस्तों ये अनेक हैं, लेकिन जिन्हें अर्थ के आधार पर कितने अध्यायों में, तीन अध्यायों में बांटे हैं। इन तीन अध्यायों की हम बात करेंगे कि कौन कौन से तीन अध्यायों में बांटे हैं। इसी प्रकार आपके क्या थे, तदित प्रत्यय संख्या में अनेक थे, लेकिन तदित प्रत्ययों को कितने अध्यायों में, 18 अध्यायों में बांटे गए थे। तो दोस्तों ये बात किसकी की हमने, कृत प्रत्यय। अब हम बात करते हैं कृत प्रत्यय के तीन अध्याय, कौन से, कृत प्रत्यय के तीन अध्यायों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृत प्रत्यय के तीन अध्याय। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कृत प्रत्यय को तीन अध्यायों में बांटा गया है। इन तीन अध्यायों की बात करें तो पहला आपका होता है कृत्य प्रत्यय। पहला अध्याय होता है आपका कृत्य प्रत्यय। दूसरा अध्याय होता है दोस्तों आपका पूर्व कृदंत। दूसरा आपका होता है पूर्व कृदंत, और तीसरा आपका क्या है, उत्तर कृदंत है। क्या है, उत्तर कृदंत है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इस पूर्व कृदंत के अंदर कौन से प्रत्यय हैं, कृत्य प्रत्यय के अंदर कौन से हैं, और उत्तर कृदंत के अंदर कौन कौन से प्रत्यय शामिल है। तो इन सब की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, कृत्य प्रत्ययों की बात करेंगे। दोस्तों मुख्य रूप से आपको रीट के अंदर पूछे जाने वाले कितने होते हैं कृत्य प्रत्यय। हमने कहा था कि कृत्य प्रत्ययों की संख्या अनेक है, लेकिन हम दोस्तों यह बात किस में करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के अंदर जो प्रत्यय पूछे जाते हैं उन्हीं प्रत्ययों को पढ़ेंगे, अन्यथा बाकी के प्रत्ययों को हम नहीं पढ़ेंगे। दोस्तों फालतू के प्रत्यय हमें नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि फालतू के प्रत्यय पढ़ने से हमारा क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। जो रीड के अंदर पूछे जाते हैं उन सभी चीज़ों को हमें पढ़ेंगे। तो ये कितने हैं, 7 हैं। और हम इसमें बात कितनी करेंगे, कृत प्रत्यय कितने हैं, 7 हैं, लेकिन हम इसके कितने 5 प्रत्ययों की बात करेंगे जो मुख्य रूप से है। तो 5 कौन कौन से, तो पहला आपका है तवियत, यानी ये कृत प्रत्ययों की संख्या है दोस्तों। पहला आपका है तवियत, दूसरा है आपका अनियर, और तीसरा है आपका यत, चौथा है आपका यणियत, और पांचवा है आपका कयप। पांचवा आपका क्या है, कयप है। यानी पहला है तवियत, दूसरा अनियर, यत, यणियत और कयप। इन पांचों की बात करेंगे दोस्तों। इसके पांचों के अलावा रीट के अंदर कोई
नहीं पूछा जाता है। इनकी संख्या कितनी यहाँ पे 7 है। अब हम बात करेंगे किसकी, पूर्व करदंत की। कि पूर्व दोस्तों सबसे पहले हम इनके भागों को लिखेंगे, उसके बाद इनकी सामान्य जानकारी यानी कहाँ पर गुण वृद्धि होती है, संपर्क, इन चीज़ों की बात करने के बाद हर एक इस प्रत्ययों को अलग अलग रूप से पढ़ेंगे कि किस प्रत्यय को किस प्रकार निकालना है, हमें किस प्रकार धातु निकालनी है, किस प्रकार प्रत्यय को तोड़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, पूर्व करदंत प्रत्ययों की। तो पूर्व करदंत में पहला है आपका अणुवल। क्या है, अणुवल प्रत्यय है। 2 नंबर है आपका त्रिच प्रत्यय। क्या है, त्रिच प्रत्यय। 3 नंबर में है आपका श्रित प्रत्यय। क्या है, श्रित प्रत्यय है आपका। 3 नंबर में कौन सा है, श्रित प्रत्यय है। और 4 नंबर की बात करें तो आपका श्रित के बाद आता है शानच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, शानच प्रत्यय। शानच और शानच के बाद 5 नंबर में आपका है कत, और 6 नंबर में आपका क्या है, कतवतु है। कतवतु है यानी कतवतु आपका कितना, 6 नंबर। पूरे करदंत प्रत्ययों में दोस्तों इन मुख्य मुख्य प्रत्ययों की हम बात करेंगे। आपके प्रत्यय कितने, 6 प्रत्ययों की बात हम किस में करेंगे, पूर्व करदंत में करेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, उत्तर करदंत के कौन कौन से हैं। तो उत्तर करदंत में आपका है तुमुन। उत्तर करदंत में है आपका तुमुन। उसके बाद आपका है कत्वा। 3 नंबर में आपका है लयप, और 4 नंबर में आपका है लयूट, और 5 नंबर आपका है ये प्रत्यय, और 6 नंबर की बात करें तो आपका है कितिन। तो दोस्तों यहाँ पर भी कितने प्रत्यय, 6 प्रत्यय, यानी 5 तो कृत प्रत्ययों की बात करेंगे, 6 पूर्व करदंत की और 6 ये आपको उत्तर करदंत की। रीड के अंदर दोस्तों यही पूछे जाते हैं, इसके अलावा नहीं पूछे जाते हैं। अब इनको बाद में पहले इनकी जो प्रत्ययों से संबंधित सामान्य नियम होते हैं उनको पढ़ेंगे, उसके बाद इसको एक एक को करके अलग से हमें पढ़ेंगे। दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन की कृत प्रत्यय अस्ति, कृत्य प्रत्यय अस्ति, तो आपको कृत्य प्रत्यय बताना है। इन 5 में से जो भी है वो आपका कृत्य प्रत्यय होगा। कई बार पूछ लिया जाता है उत्तर करदंत प्रत्यय अस्ति, 3 तो आपके न अस्ति यानी उत्तर करदंत न प्रत्यय न अस्ति, वहां पर पूछ लिया। 3 तो आपके इसके ऑप्शन मिल जाता है, एक इन दोनों में से कोई मिल जाता है तो उसको आपको क्या करना है, राइट करना कि ये हमारा उत्तर करदंत का नहीं है। तो दोस्तों इनको भी आपको ध्यान रखना होगा, कौन सा पूर्व करदंत में है, कौन सा उत्तर करदंत में है, और कौन सा कृत्य प्रत्यय में है। तो दोस्तों ये बात की थी हमने इस कृत्य प्रत्ययों की 3 अध्यायों की, जिसमें 3 अध्याय में हमने पढ़ा था, एक तो कृत्य है, एक पूर्व कृदंत है, एक उत्तर कृदंत है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसकी सामान्य नियमों के बारे में। धातु में परिवर्तन होने के आपके सामान्य नियम हैं, तो आप लिख लीजिए। धातु में परिवर्तन का नियम, यानी धातु में परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं इसके नियमों की हम बातें करेंगे। तो दोस्तों आपका सबसे पहला है नियम, समस्त स्थानों पर क्या होते हैं, समस्त स्थानों पर गुण आदेश होता है। क्या होता है, समस्त स्थानों पर आपका क्या होता है, गुण आदेश। यानी समस्त स्थानों की बात करें तो हर एक प्रत्यय में आपका क्या होगा, गुण आदेश होगा, यानी क्या होगी, गुण संधि होगी। हर एक प्रत्यय के अंदर समस्त स्थानों पर यानी हर एक प्रत्यय में आपका क्या होगा, गुण का आदेश होगा, यानी गुण संधि होगी। किस प्रकार, तो दोस्तों हम बात करते हैं गुण किस प्रकार होगा। तो ई उ, आप दोस्तों गुण संधि को यहाँ पर याद रखिए। किसको, गुण संधि को आप याद रखिए। यानी इस ई का आपका क्या बनता है, ई का क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, और ऊ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा,
री का आपका क्या होता है, गुण संधि में अर होता है। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको गुण संधि याद रखनी है कि गुण संधि में किस प्रकार परिवर्तन होता है, ई उ री और लरी का वही परिवर्तन यहाँ पर ही होगा, बाकी यहाँ पर कोई दूसरा इस नियम में नहीं है। अब देखिए हम एक उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। इस ची धातु है आपकी, इसके साथ आपका क्या लगाना है, तवत प्रत्यय लगाना है। कौन सा, तवत प्रत्यय लगाना है। तवत की बात करें तो दोस्तों इस तवत में क्या रहता है, तब ये शेष रहता है। ये शेष रहने वाली बात हम क्या करेंगे, आगे बात करेंगे जब हम तवियत को अलग से पढ़ेंगे। पहले हमें समझना है, ये हमने बता दिया आपको कि तवियत में आपका क्या तव्य शेष रहता है। अब जोड़ना किसके साथ, तवियत, ये तव्य है जो आपका ची के साथ है जोड़ना है। तो दोस्तों आप सीधा जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा, चितव्य बनेगा। लेकिन दोस्तों ये चितव्य आपका गलत होगा। यहाँ पर ही हमारे ये धातु में परिवर्तन होने वाले नियम काम में आते हैं। आपको चितव्य जोड़ने पर आपका क्या हो जाएगा, ची के साथ तव्य जोड़ने पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमने क्या कहा था, समस्त स्थानों पर चाहे कौन सा भी प्रत्यय आप जोड़े उससे पहले आपको क्या करना होगा, गुण आदेश करना होगा, यानी गुण संधि का नियम लगाना होगा। तो यहाँ पर आपका ची में क्या है, ई है, ची में आपकी क्या है, ई है, और ई को हम परिवर्तन किस में, आई में करते हैं। तो आप चे को इसको ची की किस में कर दो, आई में परिवर्तन कर दो। अब आप जोड़िए इसको तव्य, तो आपका सही शब्द क्या बना, चैतव्य शब्द बना। क्या बना, चैतव्य शब्द बना। अगर आपको इस प्रकार दे देता तो आपको करना क्या था, इस प्रकार उदाहरण दे करके इस प्रकार उदाहरण मिल जाता तो आप क्या करते, सबसे पहले तव्य को अलग कर देते। क्या कर देते, तव्य को अलग कर देते। अब आपका क्या बना, चई बना, चे के साथ आई की मात्रा। तो आपने क्या कहा कि समस्त स्थानों पर यानी प्रत्ययों की हर जगह क्या होता है, गुण आदेश होता है। तो आप क्या करते, इसको आई को भी वापस किस में परिवर्तन करते, ई में करते। किस में, ई में परिवर्तन करते। तो आप ई में परिवर्तन करते तो किस में होता, आपका ची होता। धातु आपकी क्या होती, ची धातु होती। इसी प्रकार दोस्तों आपको धातु निकालनी है। आगे और नियम पढ़ेंगे। अगर आपको इस प्रकार तोड़ करके दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, ई का आई करेंगे, ऊ का ओ करेंगे, री का आर करेंगे, लरी का अल करेंगे। अगर आपको इस प्रकार जोड़ करके दिया हुआ है तो आप इस प्रकार इसको तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद क्या करेंगे, आई का ई बनाएंगे, ओ का ऊ बनाएंगे, आर का री बनाएंगे, अल का क्या करेंगे री बनाएंगे। तो दोस्तों ये मुख्य मुख्य बातें थी। जो हमारा पहला नियम था वो क्या कहता है, समस्त स्थानों पर क्या होता है, गुण का आदेश होता है। अब पढ़ेंगे नियम नंबर 2 यानी किसी भी स्थान पर आ जाए आपका गुण का आदेश होगा। यहाँ पर नियम कहते हैं कुछ स्थानों पर दोस्तों ये सारे के सारे नियम हम पहले पढ़ लेंगे तो हमें वहां पर पढ़ के निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। आप जब किताबों में जाते हैं तो आपको एक गट्टे की तरह मिलता है, यानी एक प्रत्यय के अंदर भी कहीं गुण आदेश हो जाता है, कहीं वर्दी आदेश हो जाता है, कहीं संप्रासन हो जाता है। ये चीज़ें हमें वहाँ पर समझ नहीं आएगी दोस्तों, अलग से नियम पढ़ने होंगे। सारी की सारी जो चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी वो चीज़ हम सारी की सारी चीज़ों को क्या करेंगे, अलग से आपको बोर्ड पर लिखा देंगे। कहीं भी आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस लगातार रूप से हमारे साथ जुड़े रहिए। तो कुछ स्थानों पर क्या होता है, वर्दी आदेश होता है। अब हम बात करते हैं कुछ स्थानों की। वहां पर समस्त स्थानों की बात की थी, यानी चाहे कौन सा भी स्थान आ जाए, कौन सा भी प्रत्यय आ जाए, गुण आदेश होता था। कौन सा आदेश, गुण। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कुछ स्थानों पर। कुछ स्थानों की बात करें तो किस किस स्थानों पर होगा दोस्तों, एक तो यिंत प्रत्ययों पर होगा, णित प्रत्ययों पर होगा, और एक क्या होगा, णित एवं ईंत प्रत्ययों पर होगा। किस पर, ईंत प्रत्ययों पर होगा। यानी आपको जहां पर भी अणित और ईंत प्रत्यय दिखे वहां पर आपको क्या करनी है, वर्दी करनी है। गुण करने के बाद आपको क्या करनी है, वर्दी करनी है। तो ईंत की बात करें दोस्तों, इसमें कौन कौन से प्रत्यय आते हैं,
जिसके बीच में क्या आए, अणे आधा आए, यानी जिसके बीच में क्या आए, अणे आधा आए, वो आपका क्या होगा, णित प्रत्यय होगा। और जिसके बीच में क्या आए, ये आधा आए, वो आपका क्या होगा, गित प्रत्यय होगा। तो दोस्तों अणित प्रत्ययों की बात करें तो आपका 1 नंबर में अणित में होगा अणित प्रत्यय, जो हमने बात की थी। 2 नंबर में आपका कौन सा होगा, अणुवल प्रत्यय, जिसके साथ अणे आधा आता है, वो प्रत्यय आपके क्या, णित प्रत्यय कहलाएंगे। अब बात करें किसकी, इस ज्ञ प्रत्यय की, तो इसके अंदर आपका एक ही होगा, वो है ज्ञ प्रत्यय। कौन सा, ज्ञ प्रत्यय। दोस्तों अणित और अणुवल और ज्ञ प्रत्यय में आपको क्या करना है, वृद्धि करना है। बाकी के अंदर आपको कहीं पर भी वृद्धि नहीं करनी, सिर्फ किस प्रत्यय में, एक अणित प्रत्यय में, एक अणुवल प्रत्यय में और एक ज्ञ प्रत्यय में आपको वृद्धि करनी है। बाकी किसी के अंदर भी वृद्धि नहीं करनी है। वृद्धि करने किस प्रकार है, तो दोस्तों बात करें हम वृद्धि की, तो वृद्धि का आदेश किस प्रकार होगा कि दोस्तों वृद्धि की बात करें तो आपका ई का क्या होगा, ई चाहे छोटी है बड़ी है, इसका क्या होगा, आई होगा। क्या होगा, आई होगा। ऊ में आपकी वृद्धि क्या होगी, बड़ा ओ होगा। वहां पर दोस्तों गुण में हमारा क्या हो रहा था, छोटा आई हो रहा था, छोटा ऊ हो रहा, लेकिन वृद्धि में आपका क्या होता है, ई का क्या हो रहा है, बड़ा आई हो रहा है, और ऊ का क्या, बड़ा ओ हो रहा है। और री का आपका वहां पर गुण में आर हो रहा था, यहाँ पर आर हो रहा है, और यहाँ पर री का क्या होगा, आल होगा। क्या होगा, और ए के दोस्तों क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ए की वृद्धि क्या होगी, आ होगी। यानी वृद्धि में आप क्या करेंगे, ई को तो आई में परिवर्तन, ऊ को बड़े ओ में परिवर्तन, री को आर में करेंगे, और लिरी को किस में, आल में करेंगे, और ए को किस में, आ में परिवर्तन करेंगे। लेकिन गुण में हमने छोटी आई ली थी, छोटा ओ लिया, आर लिया, आल लिया, अल लिया, आल नहीं लिया, अल लिया। लेकिन वृद्धि में आपको क्या करना है, सारे के सारे इस बड़ों को लेना है। अब हम बात करते हैं आगे के नियम की, यानी हमारा आगे का नियम है क्या कहता है। दोस्तों आपको याद इतना ही रखना है कि एक गणित प्रत्यय, एक अणुवल प्रत्यय, एक ज्ञ प्रत्यय में आपकी क्या होते हैं, वृद्धि होती है। किस प्रकार वृद्धि होगी, तो इस सब चीजों के बाद अणित, अणुवल और ज्ञ प्रत्यय हम पढ़ेंगे, उस समय बिल्कुल आसानी से समझेंगे इन सारी चीजों को। अब हमारा नियम पढ़ते हैं हम। नियम नंबर है हमारा 3 कि 3 नंबर हमारा नियम क्या कहता है। कुछ स्थानों पर गुण और कुछ स्थानों पर गुण और वृद्धि दोनों नहीं होते हैं। यानी कुछ स्थानों पर दोस्तों क्या नहीं होते हैं, गुण और वृद्धि दोनों नहीं होते हैं, किंतु कित प्रत्ययों में संप्रासरण होता है। दोस्तों कुछ स्थानों पर गुण और वृद्धि दोनों नहीं होते हैं, नहीं गुण होती है, नहीं वृद्धि होती है, किंतु कित प्रत्ययों में क्या होता है, संप्रसारण होता है। संप्रसारण की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर संप्रसारण होता है किस प्रत्ययों में, कित प्रत्ययों में। अब आपको बात क्या है, कित प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, तो जिसके अंदर क्या है, तय आधा है, वो आपके क्या होगा, कित प्रत्यय होंगे। यानी के आधा और तय है, वो आपके क्या होगा, कित प्रत्यय। हम लिखा देते हैं आपको कित प्रत्यय। एक आपका पहला है कत, कौन सा है, कत।
आगे बात करें कित प्रत्ययों में कौन सा आएगा, कयप आएगा, क्या आएगा, कयप आएगा। और 3 नंबर में हम बात करें तो आपका क्या आएगा, कतवतु आएगा। 4 नंबर में आपका कत्व आएगा, क्या आएगा, कत्वा। और 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर में आपका लयप होगा। लयप दोस्तों ये कित प्रत्यय होता है। लयप क्या होता है दोस्तों, कित प्रत्यय होता है, आपको ध्यान है रखना है। इसके अंदर नहीं तो क है नहीं ते है, फिर भी ये लयप क्या होता है, कित प्रत्यय होता है। कई बार पूछे लिया जाता है कि लयप क्या है, तो लयप को आपको क्या बताना है, कित प्रत्यय। लयप आपका क्या है, कित प्रत्यय। अब दोस्तों कि कुछ स्थानों पर गुण और वर्दी दोनों नहीं होते हैं, किंतु कित प्रत्ययों में क्या होता है, संप्रासन होता है। यानी ये जो प्रत्यय है, आपने 6 प्रत्यय देखे, कितने 6। इन 6 प्रत्ययों के अंदर आपको नई गुण करनी है, नई वृद्धि करनी है। आपको करना क्या है, संप्रासरण करना है। किसमें, कत, कयप, कतवतु, कत्वा, लयप और कित। अब बात करें हम संप्रासरण की, कि संप्रासरण में किस प्रकार करना है। तो संप्रासरण की बात करें दोस्तों तो इसमें आपका क्या होगा, ई, उ और री। यानी इसमें आपका क्या होगा, ई और उ और री। ई का तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। संप्रासरण में क्या होगा, ई का ये हो जाएगा, उ का क्या हो जाएगा, आपका वे हो जाएगा, और री का रे हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको एक दे दिया वच धन कत, यानी वच धन कत। अब इसको आपको जोड़ने को बोल दिया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रत्यय आपका क्या है, कत। कत में दोस्तों हम आपको बता देते हैं ते शेष रहता है। क्या रहता है, ते शेष रहता है। तो कत में ते शेष रहता है। अब आपको क्या करना है, वच के साथ ते जोड़ना है। क्या करना है, तो आप जोड़ेंगे किस प्रकार, वचत। लेकिन ये वचत आपका क्या दोस्तों, गलत हो जाएगा। आपको जाना किस, इस नियम के अंदर जाना है। इस नियम ने कहा, क्या कहा, कित प्रत्ययों में क्या होता है, संप्रासरण। और कित प्रत्यय यहाँ पर है कौन सा, हमारा कत है। कत आपका क्या है, कित प्रत्यय। तो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको कत आने की वजह से धातु में क्या करना होगा, संप्रासरण करना होगा। तो संप्रासरण किस प्रकार होगा, हमने क्या कहा कि वे किस में चेंज होगा, उ में, और उ आएगा तो किस में चेंज होगा, वे में। तो आपका इस वे को किस में चेंज कीजिए, आप उ में चेंज कीजिए, तो आपका क्या होगा, उक्त होगा। यहाँ पर शब्द क्या बनेगा दोस्तों, उक्त होगा। इस चे के परिवर्तन के अंदर चे के परिवर्तन के नियम को भी हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, उक्त। अगर आपको इस प्रकार दे देते कि उक्त को आप तोड़िए, तो उक्त को तोड़ते तो आप तय को निकाल लेते, तो आपका क्या प्रत्यय होता, कत होता। क्या होता, कत होता। लेकिन हमें यहाँ पर निकालनी क्या थी, धातु कौन सी थी। तो धातु आप क्या करते, इस उ को संप्रासरण करते, क्योंकि कत प्रत्यय कौन सा है, कित प्रत्यय, संप्रासरण करते। तो संप्रासरण करते तो आप क्या करते, उ को वे में, तो वे में चेंज करते और चे साथ आता। इस चे का नियम भी हम आगे दोस्तों पढ़ेंगे, चे किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो वच धन कत आप करते, यानी होता क्या है, संप्रासरण। दोस्तों हमने गुण आदेश पढ़ लिया कि गुण किस प्रकार होते हैं और किन प्रत्ययों में होता है। तो गुण तो समस्त में होता है, लेकिन किन को छोड़ दीजिए, कित प्रत्ययों को छोड़ दीजिए, यहाँ पर गुण नहीं होता है। लेकिन वर्दी भी हमने पढ़ी थी, वर्दी किस प्रत्ययों में पढ़ी थी। वर्दी की बात हमने की 3 प्रत्यय, यणियत, यणवल और ज्ञ प्रत्यय। यानी अणित और यंत प्रत्ययों के अंदर आपकी क्या होती थी, वर्दी। लेकिन कित प्रत्ययों में आपका क्या हो रहा है, संप्रासरण। कित प्रत्यय कितने हैं, 6 हैं। 6 के अंदर आपकी क्या होगा, और संप्रासरण आपका किस प्रकार का होगा, ई का क्या होगा, ये होगा, या फिर ये का क्या होगा, ई होगा, उ का क्या होगा, वे होगा, या उ का क्या हो, वे का क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। दोनों इसके दोनों और रूप परिवर्तन होते हैं। अगर हमें साथ में देते हैं तो यहाँ पर हमें इसको परिवर्तन इनमें करना है, और अगर तोड़ करके देते हैं तो हमें क्या करना है, इनको परिवर्तन इसमें करना है। आगे हम बात करते हैं हमारे आगे की नियम की।
संधि यानी अयादी कहाँ पर होती है? अयादी संधि का नियम कहाँ पर लागू होता है उसकी हम बातें करेंगे। अयादी संधि दोस्तों कहाँ पर होती है? जहाँ प्रत्यय का पहला अक्षर क्या हो, प्रत्यय का पहला अक्षर स्वर हो तो, यानी प्रत्यय का अगर पहला अक्षर आपका क्या है, स्वर है, तो उसके अंदर आपकी क्या होगी, अयादी होगी। तो अयादी की बात करें तो दोस्तों कौन कौन से प्रत्यय हैं जिसके अंदर आपकी क्या होगी, अयादी होगी? तो प्रत्यय सबसे पहले प्रत्यय की बात करें तो आपका अन्यर है। कौन सा प्रत्यय? इस अन्यर प्रत्यय में देखिए दोस्तों, प्रत्यय का पहला अक्षर ए है तो इसलिए इसमें क्या होगी, अयादी होगी। आगे बात करें दोस्तों तो एक हणुवल है। क्या है? हणुवल। हणुवल में दोस्तों आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा है, पहला अक्षर क्या नहीं, स्वर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हणुवल को जब हम तोड़ते हैं वो बनता है, वो का क्या होता है दोस्तों, अक होता है। ये दोस्तों जब हम हणुवल को पढ़ेंगे उस समय सारी अक किस प्रकार आया है, इस सारी चीजों की बातें करेंगे। तो अक का आपका क्या होता है, यहाँ पर अक में आपका क्या है, स्वर है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जिसका पहला अक्षर क्या हो, स्वर हो, वहां पर क्या होती है, अयादी। तो हणुवल में वो बचता है, वो का क्या अक में परिवर्तन होता है, अक का क्या है, ए स्वर है, इसलिए यहाँ पर किस में आया, अयादी में आया। एक आपका आता है श्रित आता है। श्रित में दोस्तों आपका अन बचता है। क्या बचता है, अन साथ में जुड़ता है, अन में ए क्या है आपका, स्वर है, इसलिए इसमें क्या होगी, अयादी होगी। अब हम बात करें आगे की तो आगे आपका है लयुट। लयुट का यू होता है दोस्तों, यू का क्या हो जाता है आपका, अनम हो जाता है। अनम में आपका पहला क्या है, अनम में आपका क्या है, पहला स्वर है, इसलिए इसमें क्या होगी, अनम में भी आपकी अयादी होगी। आगे बात करें आपके ज्ञ की, किसकी, ज्ञ में दोस्तों ए लगता है, ए आपका क्या है, स्वर। यानी अन्यर, हणुवल, श्रित, लयुट और ज्ञ, इनके अंदर दोस्तों आपकी कौन सी संधि का नियम लगाएंगे, अयादी की संधि का। यानी आप यहाँ पर इन प्रत्ययों में क्या करेंगे, अयादी करेंगे। किस प्रकार अयादी? तो दोस्तों अयादी की बात करें तो आई, ओ, बड़ी आई और बड़ा ओ, इसके बाद क्या हो, स्वर हो दोस्तों, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आई का आप क्या करेंगे, आई कर देंगे, ओ का औ बनाएंगे, आप आई का आई बनाएंगे, ओ का आव बनाएंगे। यानी दोस्तों आई का आई करेंगे, ओ का औ करेंगे, बड़ी आई का आई, बड़े ओ का आव। और अगर आपको इस प्रकार आई दे दिया जाता है तो आई को आप किस में, छोटी आई में चेंज, औ को ओ में चेंज करेंगे, आई को आई में, आव को ओ में चेंज करेंगे। यानी ये होते कहाँ हैं, दोनों और परिवर्तन होते हैं इसमें। तो दोस्तों ये थी हमारी मुख्य नियम, संधि से संबंधित हमारे जो नियम थे इनकी हमने बात की। अब हम बात करेंगे दोस्तों आगे के हमारे नियमों की। तो दोस्तों अयादी किसमें होती है, जिसका पहला अक्षर क्या हो, स्वर हो, और इनको तोड़ने की बात करें यानी इसमें बचता क्या है, इन सारी चीजों की बात जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे उसमें करेंगे। एक आपका नियम और बच गया, यण। यण आदेश कब होता है, यानी यण संधि दोस्तों कब होती है? तो यण संधि दोस्तों दो धातुओं के अंदर होती हैं, फिक्स धातुएं होती हैं जिसके अंदर आपकी क्या होगी, यण होगी। एक तो आपकी दृश्य धातु होती है, कौन सी धातु, दृश्य धातु, और एक आपकी कौन सी धातु है, सृज धातु है। इस सृज और दृश्य धातु में दोस्तों आपकी क्या होगी, यण आदेश होगा, यण संधि होगी। बाकी किसी के अंदर यण संधि नहीं होगी। यण की बात करें तो ई, उ, री, लृ, ई का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, उ का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, री का ले होगा, और लृ का क्या होगा आपका, उ का आपका वे हो जाएगा, और लृ का क्या हो जाएगा, ले
री का रे होगा, ली का आपका ले हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगी, यण आदेश किस में होगा, सृज और दृश्य धातु में। ये धातु पढ़ेंगे उस समय सारी चीज बातें करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम आगे नियमों की। ये हमने संधि से संबंधित जो भी नियम थे इन नियमों की हमने बातें कर ली। अब हमारा मुख्य नियम है कि धातु के अंत में आई आए, यानी धातु के अंत में आई आए तो आई के स्थान पर क्या हो जाता है, आई के स्थान पर आ आदेश होता है। किसका आदेश, आ आदेश होता है। आ आदेश होता है, यानी धातु के अंत में आपको अगर आई दिखे तो आई को परिवर्तन किस में कर दीजिए, आ में परिवर्तन कर दीजिए। जैसे दोस्तों हम देखते हैं उदाहरण, दे धन तबियत, दे धन तबियत। अब इसमें बात करें तो धातु है आपकी दही, क्या है, दही धातु है। दही में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा है। आई को हम परिवर्तन किस में कर रहे हैं, आ में कर रहे हैं, यानी यह के साथ किसकी मात्रा आई की, आई को हम किस में, आ में परिवर्तन करेंगे। तो जब हम इसका सही रूप में शब्द बनाएंगे यानी क्या बनेगा, दातव्य बनेगा। क्या बनेगा, दातव्य शब्द बनेगा। तबियत में दोस्तों तव्य शेष रहता है, क्या रहता है, तव्य शेष रहता है। इसलिए दे का देरा, आई को हमने आ में चेंज किया इसलिए या हो गया। तबियत का हमने क्या लगाया, तव्य इसके साथ जोड़ा, दातव्य बना। तो दोस्तों इस प्रकार होता है, यानी आई को आपको किस में परिवर्तन करनी, आ में। अगर धातु के अंत में आई आ जाए, अंत में आनी चाहिए दोस्तों, पहले यहाँ पर आ जाती तो हमें कुछ नहीं करना था। अगर धातु के अंत में आती है उसके बाद प्रत्यय जोड़ना होता है, तो इस आई को क्या करेंगे, आ में परिवर्तन करके प्रत्यय को जोड़ेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे आगे की नियम में। धातु के अंत में च व ज क्या है, च व ज के में बदले जाते हैं। च व जे को किस में बदला जाता है, के में बदला जाता है। किंतु एक बात लिख लीजिए, किंतु स्वर परे रहते नहीं, स्वर परे रहते नहीं। यानी अगर स्वर है उसके बाद तो हम क्या नहीं करेंगे, इस च व जे को किसमें, के में परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर धातु के अंत में आपको च व ज दिखे तो दोनों को किसमें परिवर्तन, के में परिवर्तन करना है। लेकिन अगर स्वर परे रहता है, यानी जो प्रत्यय जुड़ता है उस प्रत्यय का पहला अक्षर अगर स्वर है तो हम क्या नहीं करेंगे, च व ज को के में परिवर्तन नहीं करेंगे। दोस्तों समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। हमने एक उदाहरण देखा था, वच धन तबियत। उदाहरण क्या देखा था, वच धन तबियत। तबियत में दोस्तों आपका तबियत से ऐसे रहता है, क्या, तबियत। अब हम यहाँ बात करते हैं, हमने वह उक्त बनाया था, शब्द क्या बनाया था, उक्त बनाया था, यानी उससे शब्द क्या बना, उक्त बनाया था। लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, उक्तव्य बनेगा। क्या बनेगा, उक्तव्य शब्द बनेगा। वहां पर हमने कत प्रत्यय लगाया था, कत प्रत्यय में आपका तय शेष रहता है या तबियत प्रत्यय लग रहा है, यानी ये वे तो किस में चेंज हुआ, ऊ में चेंज हुआ। ये हमने बात किस में की थी, संप्रासारण में बातें की थी। अब आपको ये चे परिवर्तन में वहां पर समझ नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा। हमने क्या कहा, धातु के अंत में क्या आ जाए, चे व जे आ जाए तो परिवर्तन किसमें, के में करते हैं। तो यहाँ पर धातु के अंत में क्या है, चे है, और इसके बाद क्या नहीं है, स्वर नहीं है। यहाँ पर ते है, ते आपका व्यंजन है। अगर यहाँ पर स्वर होता तो हम चे को परिवर्तन नहीं करते, लेकिन ये धातु के अंत में चे है, चे को परिवर्तन किस में कर दिया, के में कर दिया। इसलिए दोस्तों यहाँ पर किस क्या आया, के आया। ये चे किस में परिवर्तन हुआ, के में हुआ, न कि कोई दूसरा नियम था। ये नियम था कि धातु के अंत में चे व जे आते हैं तो किस में परिवर्तन, के में परिवर्तन
होते हैं। अब हम बात करें किंतु स्वर परे रहते, तो एक उदाहरण हम स्वर का भी देख लेते हैं। उदाहरण है भुज धन अन्य। भुज धन अन्य उदाहरण है दोस्तों आपका क्या है, भुज धन अन्य उदाहरण है। यहाँ पर हमने दोस्तों नियम में क्या कहा कि धातु के अंत में च व ज आए तो परिवर्तन क्या में किसे, तो बिल्कुल धातु के अंत में आपका क्या है, ज है, इसको परिवर्तन किस में, क में करेंगे। लेकिन हमने आगे क्या लिखा, किंतु स्वर परे रहते नहीं, लेकिन इसके बाद क्या आ रहा है, ज के बाद क्या आ रहा है, स्वर जुड़ रहा है, तो स्वर बाद में जुड़ता है तो हम क्या नहीं करते, के नहीं जोड़ते, इसलिए आप क्या कर दीजिए, इसको सीधा पूजनीय कर दीजिए। यानी आपका शब्द क्या बनेगा, भोजनीय, क्योंकि अन्य प्रत्यय में हम क्या जोड़ते हैं, अन्य जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, अन्य जोड़ते हैं। यहाँ पर ज क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या आया, ये स्वर आया, इस स्वर की वजह से ज चेंज नहीं हुआ। अगर यहाँ पर कोई दूसरा, यानी जिस प्रकार हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर प्रत्यय कोई दूसरा आ जाता, भुज धातु के बाद क्या आ जाता, कोई प्रत्यय, जैसे तव्य प्रत्यय आ गया, तो यहाँ पर तव्य प्रत्यय आया, तव्यत आया, यानी आपका प्रत्यय कौन सा, तव्यत प्रत्यय आया, तो आप क्या करते, इस जय को किस में चेंज करते, के में, तो आपका शब्द क्या बना, भुगतव्य शब्द बनता। भुगतव्य का आपका क्या होता, वो हो जाता भू का, यानी हमने ऊ का क्या किया, ओ में, यानी आदेश किसका, गुण का हुआ। और यहाँ पर क्या होता है, भुगतव्य आपका शब्द बनता। दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ जब हम इस सारे प्रत्ययों को अलग अलग से पढ़ेंगे उस समय आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आपको सिर्फ नियमों को देखना है, एक दो बार नियम को आपको देखना पड़ेगा, जो बाद में आपको समस्या नहीं हो। अब हम बात करते हैं आगे के नियम की। अगर धातु के अंत में न व में, धातु के अंत में न व में हो तो न में बदलेंगे, बदल जाता है, किंतु स्वर परे रहते नहीं। लेकिन अगर स्वर परे रहते नहीं होता है, यानी धातु के अंत में क्या न और में आ जाए तो दोनों किस में, न में परिवर्तन हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार हमने पहले बात की थी कि किंतु स्वर परे रहते नहीं, उसी प्रकार यहाँ पर अगर स्वर बाद में प्रयुक्त हो रहा है तो न और में का न और में ही रहता है, न की न में परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं किसकी, उदाहरणों की। तो उदाहरण है दोस्तों हमारा गम में धन तव्यत। गम धन तव्यत की बात करें तो धातु गम है, गम के धातु अंत में क्या है, मैं है, क्या है, मैं है, तो मैं को हम परिवर्तन किस में करेंगे, मैं। और इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर तय है, तो स्वर यहाँ पर नहीं है, स्वर नहीं है, तो हम मैं को परिवर्तन किस में, न में करेंगे। तो हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गंतव्य, क्या बनेगा, गंतव्य बनेगा। लेकिन यहाँ पर अगर इस प्रकार आ जाता, गम तव्यत की जगह अन्य प्रत्यय आ जाता, क्या आ जाता, अन्य आ जाता, तो गम के बाद, गम में क्या है, मैं है, धातु के अंत में मैं है, लेकिन उसके बाद क्या आ रहा, स्वर आ रहा, तो ये मैं क्या होता, परिवर्तन नहीं होता, तो इसलिए आपका शब्द क्या बनता, गमनीय का गमनीय बनता, क्या बनता, गमनीय का गमनीय बनता। तो दोस्तों ये बात थी प्रत्ययों से संबंधित, जो प्रत्ययों से संबंधित सामान्य जानकारी जितनी भी थी वो सारी की सारी जानकारी हमने देख ली। अगर ये जानकारी आपको पता होगी तो आपको कहीं पर भी यह समस्या नहीं होगी कि हम धातु को किस प्रकार निकालें, तोड़े किस प्रकार, जोड़े किस प्रकार, ये सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज नहीं करेगी। अब हम शुरुआत करेंगे, एक एक प्रत्यय को अलग अलग से पढ़ेंगे जो रीड के अंदर आते हैं। लगभग हमें 20 से 22 के आसपास के प्रत्यय पढ़ेंगे। आप लगातार रूप से हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे रीड सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें। और जिन विद्यार्थियों ने पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं वो पीछे की क्लासें हमारी संस्कृत व्याकरण नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जा कर के देख सकते हैं। तो आज के लिए आपको धन्यवाद।